तो फ्यूज़न के इस वीडियो में हम फ्यूज़न के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि फ्यूज़न वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें जो हम फ्यूज़न में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप फ्यूज़न को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस कैसे इसे यूज़ कर सकते यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस फ्यूज़न के बेसिक्स वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी ड्राइंग क्रिएशन शुरू करने से पहले यहाँ पे समझेंगे कि फ्यूज़न एग्जैक्टली है क्या। देखो, फ्यूज़न बाकी सॉफ्टवेयर की जैसे ऑफलाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो कोई भी चीज़ करो, चाहे 3D मॉडलिंग करो, शीट मेटल करो, सरफेस मॉडलिंग करो, या फिर कोई फिर रेंडर रन करो, सिमुलेशन रन करो, सारी चीज़ें, सारा डेटा, सारी फाइल ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में सेव होगी। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये उसका जो मेन सर्वर है, जहाँ पे आपका सारा डेटा, सारी फाइल, सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर होती है। अब जैसे ही आप फ्यूज़न में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर लॉगिन करते हो तो सारी डिटेल इस क्लाउड सर्वर से लिंक हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पे आप अभी इंडिया में वर्क कर रहे हो और आप कोई प्रोजेक्ट में या फिर कोई ड्राइंग फाइल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपने वो फाइल क्रिएट कर ली। अगर मान लो आप इंडिया के आउटसाइड हो, ठीक है, अगर आपको अपनी सारी ड्राइंग उससे एक्सेस करना है, सारी ड्राइंग फाइल को एक्सेस करनी है, लेकिन आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो सिर्फ आपको अपने फ्यूज़न आईडी से, फ्यूज़न के लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे किसी भी कंप्यूटर में फ्यूज़न आईडी से, तो तुरंत ही आप सारी फाइलों को एक्सेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा डेटा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ड्राइंग सर्वर, ऑनलाइन जो क्लाउड सर्वर है वहाँ पे स्टोर होगा। और जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तुरंत ही वो अकाउंट आपके क्लाउड सर्वर से लिंक हो जाएगा और आप सारी फाइल को एडिट कर सकते, एक्सेस कर सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करना हो वो सारा चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बेहतरीन बेनिफिट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे कि यहाँ पे कैसे वर्क करता है, यूज़र इंटरफेस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है इसे डेटा पैनल कहते हैं। कैसे इसे एक्सेस करना है वो आपको बताता हूँ। आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है, सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ऊपर सिलेक्ट करोगे तुरंत ही आपका डेटा पैनल एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होम है, अब फ्यूज़न में कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें ऑफलाइन है तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर में सेव करोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू करूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पे उसके वापस डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा उसे क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लाउड सर्वर में सेव होती है। अब यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा। अब यहाँ पे मैं किसी भी न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हम फ्यूज़न का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब सारी फाइल में यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसे एक्सेस करना हो तो यहाँ पे जो आपको जो आइकॉन दिख रहा है, सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो स्टोरेज वाला सेक्शन होगा वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी जो फाइल होती है सेव होती है। यहाँ पे देखो, न्यू प्रोजेक्ट थी, यहाँ पे फ्यूज़न है, ये मेरा ऑनलाइन सर्वर है जहाँ पे मेरा सारा डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे फ्यूज़न मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया है ये वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं वापस फ्यूज़न में जाता हूँ, यहाँ पे वापस मैं होम पैनल में जाता हूँ। ये आपका था पैनल, ठीक है, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो मेन फोल्डर होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने किसी भी पर्सन को भी ऐड कर सकते हो। अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया, अगर मान लो आप एक ही प्रोजेक्ट में 3 या 4 पर्सन वर्क करते हो, यहाँ से किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो सिर्फ वही प्रोजेक्ट में आपके साथ वर्क करेगा। आप 2-3 जो आप सारे लोगों के उस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, उस फाइल को मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि अगर आप सामने वाले पर्सन को ऐड कर रहे हो तो उसे अथॉरिटी देंगे, जैसे कि वो उसे में चेंजेस कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, ऐसे अथॉरिटी आप उसे देंगे। इस तरीके से वर्क कर सकता है। तो ये था आपका डेटा पैनल। सेकंड है आपका एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसे हाइड कर सकते हो, इसे ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से आप डेटा पैनल को हाइड और ओपन कर सकते हो।
ये है आपका एप्लीकेशन मेनू, जहाँ पे आपकी जो बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे कि फ़ाइल ओपन करना, ठीक है, उसे सेव करना, यहाँ पे उसे किसी भी मतलब प्रोग्राम को अंडू कर सकते हो, उसे रीडू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप न्यू डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे अनटाइटल, ये नई फाइल क्रिएट हो गई जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हो। न्यू ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग शीट क्रिएट कर सकते हो, न्यू ड्राइंग फाइल, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग का टेम्पलेट है, वो भी टेम्पलेट न्यू कर सकते हो। अगर आपके सर्वर में, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे किसी भी सर्वर में किसी भी फाइल को ओपन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे उसमें डिफरेंट फोल्डर से जहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसे ओपन कर सकता हूँ। अगर मान लो आपके कंप्यूटर में कोई फाइल से जो फ्यूज़न में अपलोड करनी है तो यहाँ से उसे अपलोड भी कर सकते हो, यहाँ से सेव कर सकते हो, फाइल को डिफरेंट फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्यूज़न के बारे में, इसके एप्लीकेशन मेनू। यहाँ से अगर डायरेक्टली उसे फाइल को सेव करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर पे टूल बार। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये आपका टूल बार है, जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कमांड दिए हुए आपको ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। सपोज़ मुझे 3D मॉडलिंग करना है तो यहाँ पे सॉलिड वाला ऑप्शन वो यहाँ पे ओपन है और इस सारे कमांड से मैं 3D मॉडलिंग क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। स्केच को क्रिएट कर सकता हूँ, डिफरेंट कमांड को यूज़ कर सकता हूँ, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, डिफरेंट कमांड को जो आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ फ्यूज़न के बेसिक्स देख रहे हैं, जैसे कि इनका इंटरफेस कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। वर्क कैसे करता है ये सरफेस मॉडलिंग, अगर सरफेस मॉडलिंग कर रहे हो तो आप सॉलिड में से सरफेस मॉडलिंग में स्विच करोगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल दिए होंगे सरफेस मॉडलिंग करने के लिए। वैसे ही शीट मेटल के लिए यूटिलिटीज डिफरेंट ऑप्शन दिए, ये सारा आपका टूल बार है और यहाँ पे आपके सारे कमांड है ड्राइंग करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट, पार्ट, कॉम्पोनेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड है, फोर्थ आपका ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या है वो मैं आपको बताऊँ तो ये है आपका ब्राउज़र। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्राउज़र अगर अनओपन है तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हो। और ब्राउज़ के अंदर डिफरेंट हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, ना स्केच है, ना कॉम्पोनेंट है, ना बॉडी है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं कोई भी स्केच क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी बताता नहीं हूँ कैसे मैंने स्केच शुरू करना है आपको, लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्राउज़र में आपकी हिस्ट्री कैसे शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने एक स्केच किया, ठीक है, जिससे इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने जैसे ही स्केच शुरू किया, एक स्केच किया, ठीक है, तो वो मैंने जितने भी स्केच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क किया है, पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो कोई भी स्केच यूज़ किए, सारे स्केच, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल के लिए यहाँ पे शो होंगे। अभी मैंने एक ही स्केच किया तो यहाँ पे उसे स्केच को मैंने एक ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक ही स्केच ड्रॉ किया। यहाँ पे आप उस स्केच को शो कर सकते हो, यहाँ से उसे हाइड कर सकते हो। ये था मेरा स्केच और यहाँ पे बॉडीज़। अब जैसे मैंने इसे एक्सट्रूड किया तो एक बॉडी क्रिएट होगा, ये मेरी बॉडी है। यहाँ से मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसे शो भी कर सकता हूँ। ये तो जो आई वाला आइकॉन है इसे हाइड कर सकते हो और इसे शो कर सकते हो बॉडीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे करोगे तो इसके अंदर जो इस ट्री में जो सारी बॉडी होगी सारी हाइड हो जाएगी क्योंकि मैंने मेन बॉडी को ऑफ कर दिया है। आपको पर्टिकुलर बॉडी को यहाँ पे सपोज 2 या 3 बॉडी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे बॉडी 1 को ही हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं बॉडी 1 के सामने जो आई वाला आइकॉन दिख रहा है सिर्फ वही सिलेक्ट करूँगा। स्केचेस को भी वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच देखो ये शो हो रही है, इसे मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आप इसे हाइड एंड शो कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे स्केचेस दिख रही है, बॉडीज़ दिख रही है, जो मैंने अभी हाइड किया मैं वापस ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये ड्राइंग शुरू करने से पहले ही होता है। ओरिजिन मतलब क्या है कि इसका जो जहाँ पे आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ ओरिजिन है, वहाँ से आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपकी डिफरेंट पैनल्स दी हुई है, डिफरेंट प्लेन्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड, जहाँ पे आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है। नेम्ड व्यूज़, ये आपका टॉप व्यू है। देखो जैसे कि डिफरेंट व्यूज़, ये जैसे मैं अभी बॉडीज़ को शो करता हूँ, ठीक है, ये मैंने बॉडी शो की और यहाँ से इसका डिफरेंट व्यू आया, जैसे कि टॉप व्यू। अब इसे टॉप में से दिखाएगा।
फ्रंट व्यू तो मुझे सामने से दिखाएगा, राइट व्यू तो मुझे राइट व्यू से दिखाएगा। तो यहाँ से आप व्यू को चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो, और यहाँ से जाके आइसोमेट्रिक कर सकते हो। ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, ये है नेम्ड व्यूज़, आपको डिफरेंट व्यूज़ चेंज कर सकते हो। ये है आपका डॉक्यूमेंट सेटिंग। अगर आपको ड्राइंग क्रिएट कर दी तो यहाँ से आप उसके यूनिट को चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट सेटिंग से। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ जाना है। यहाँ पे अभी करंटली मैं मिलीमीटर पे वर्क करता हूँ, तो मैं सारी ड्राइंग जो क्रिएट करूँगा, जो कोई भी डायमेंशन दूंगा सब मिलीमीटर में होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको मीटर में वर्क करना है तो यहाँ से कर सकते हो, इंचेस में वर्क करना है तो कर सकते हो, फुट, सेंटीमीटर, या आप पे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूनिट पे वर्क करना है, ठीक है। करंटली मैं यहाँ पे मिलीमीटर रखता हूँ और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग्स को, ट्री को हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो। ये मेरा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्राउज़र। उसके बाद हम देखेंगे असेंबली इन कैनवास। तो यहाँ पे करंटली अभी असेंबली कोई नहीं है, तो यहाँ पे इसमें बॉडीज़ को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रिड्स दिख रही है, ये जो पूरा वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं ड्राइंग क्रिएट करूँगा, जो बॉडी कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, इससे कहते हैं वर्क स्पेस। इस पूरे एरिया में वर्क करता हूँ, इसे वर्क स्पेस कहते हैं, या फिर इसे कैनवास भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्यूज़न की लैंग्वेज में। इसके बाद 6 नंबर पे है व्यू। तो यहाँ पे इसे कहते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब मतलब यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे मेरी बॉडी से, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडीज़ को शो किया है। अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट एंगल से इसे शो करना हो, ठीक है, डिफरेंट एंगल से मुझे देखना हो, क्योंकि अब अभी पर्टिकुलर में ये 3 साइड ही देख रहा हूँ। अगर मान लो मुझे पीछे का एंगल दिखना है तो यहाँ पे व्यू क्यूब में से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सपोज़ फ्रंट पे कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एडिशनल व्यूज़ भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर व्यू देखना है तो मैं कॉर्नर व्यू देख सकता हूँ, फ्रंट व्यू देख सकता हूँ, और जैसे ही होम पे करूँगा तो एक आइसोमेट्रिक व्यू पे मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा। अगर यहाँ पे मैं थ्री कॉर्नर पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे पीछे वाले में करूँगा तो पीछे से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे में डिफरेंट एंगल्स दिए हुए दिखे, बैक, वापस होम, टॉप, ठीक है। यहाँ पे जो एरोस दिख रहा है इससे मैं व्यू की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस डायरेक्शन में देखना है, इस डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि ये अभी रेक्टेंगल है तो सभी डायरेक्शन में मुझे एक ही शो करेगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं व्यू क्यूब। इसमें टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, राइट व्यू होता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि माउस से कैसे इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी पर्टिकुलर मैं 3 ही व्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ, अभी पीछे के व्यू को मैं घुमा नहीं रहा हूँ। तो देखो अगर आपको इसे घुमाना है तो सबसे पहले आप जैसे ही अपने माउस में जो मिडल क्लिक है, ठीक है, मिडल बटन है, उसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसे पान कर सकते हो, ठीक है, इसे मूव कर सकते हो, ना कि इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मूव करना है तो अपने माउस में मिडल वाला बटन प्रेस करना है ताकि इसे मूव कर पाओ। अगर आपको इसे रोटेट करना है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके जो बैक साइड है इसे नहीं रोटेट कर पाओगे। अगर इसको रोटेट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करना है और इसे प्रेस करे रखना है, और उसके बाद जो माउस में जो मिडल बटन है उससे प्रेस करना है ताकि इसे रोटेट कर पाओ। आपको शिफ्ट को रिलीज़ नहीं करना है, उसे प्रेस करे रखना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके माउस को मैं रोटेट करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट के व्यू को मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, या राइट व्यू है, बैक व्यू है। देखो मैं यहाँ पे जो क्लिक करके जो रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा जो व्यू क्यूब है देखो ये भी रोटेट हो रहा है। देखो ये भी मेरा व्यू क्यूब भी साथ ही साथ रोटेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसके कनेक्टेड है, इसके व्यू को दिखाता है, ठीक है। तो ये रोटेट होगा तो वो भी रोटेट होगा। तो देखो मैं शिफ्ट की प्रेस किए रखा हूँ और इसे रोटेट कर रहा हूँ मिडल क्लिक करके, जो माउस में जो मिडल बटन है उसे क्लिक करे रखना है। अब देखो मैं बैक पे आया तो यहाँ से बैक को कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइट पे कर सकता हूँ, वापस यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे टॉप पे जाऊँगा, फिर वापस बैक पे जाऊँगा, यहाँ से उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पाऊँगा, ठीक है। होम पे जाऊँगा तो मेरा वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ये। तो इसे कहते हैं हम व्यू क्यूब, ठीक है। उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है देखेंगे, मार्किंग मेनू 7वें नंबर पर।
तो मार्किंग मेनू क्या है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे, ठीक है, अपने माउस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जिससे आप डिफरेंट कमांड को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पान करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा पान कमांड एक्टिवेट हो गया। अब मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊँगा, ठीक है। और मैं इसे ओके करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। वापस मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड है, जैसे कि अंडू कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रेस पुल कर सकता हूँ, होल क्रिएट कर सकता हूँ, स्केच शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं स्केच शुरू कर सकता हूँ, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, फिर प्लेन सिलेक्ट करना है। ये दूसरे वीडियो में देखेंगे स्केच के बारे में। अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं। कौन से ये जो यूज़र इंटरफेस में जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं उसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्किंग मेनू ये था, राइट क्लिक करना है। मार्किंग मेनू में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको जूम करना है तो मैं जूम पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक एरो दिख रहा है। अब जैसे मैं वापस जूम पे जाऊँगा, अब मैं सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक को सिलेक्ट करके अपने माउस को आगे की ओर धक्का करूँगा, ठीक है, आगे की ओर मूव करूँगा तो ये जूम आउट होगा। मैं सिलेक्ट करके माउस को मेरी ओर खींचूंगा तो ये मेरी जूम इन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जूम इन कर सकते हो। इसे ओके करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मार्किंग मेनू। नेविगेशन बार 8वें नंबर पर ये है नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार में यहाँ पे आपके कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ऑर्बिट। ऑर्बिट मानी देखो, जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे इसे रोटेट कर सकते हो। वापस मैं ओरिजिनल पोजीशन में जाता हूँ, ठीक है। व्यू में वापस इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा ये देखो एक आइकॉन चेंज हो गया। इससे मैं रोटेट कर पाऊँगा, इससे मैं इसको मूव कर पाऊँगा, रोटेट कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको रोटेट कैसे करना है। शिफ्ट प्रेस करना है और माउस का मिडल बटन प्रेस करना है और इसे रोटेट करना है, ठीक है। इस तरीके भी रोटेट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे सिंपली कंस्टेंट ऑर्बिट पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये आइकॉन दिखाई देगा। अब आपको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कमांड एक्टिवेट हो गया यहाँ से। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक सिलेक्ट करके माउस को मूव करना है ताकि इसके व्यू को मैं चेंज कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा था ऑर्बिट। वापस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। या फिर आपको एस्केप अपने कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस करना है ताकि कमांड क्लोज़ हो जाए। वापस मैं ओरिजिनल व्यू पे वापस आ जाऊँगा। तो इससे आप अपने ऑर्बिट, इसके व्यू को चेंज कर सकते हो, इसके एंगल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट है ऑर्बिट का, शिफ्ट और अपने माउस का मिडल बटन, इसे सिलेक्ट करके मूव करना है, ठीक है। इस तरह से आप रोटेट कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे लुक एट। लुक एट मतलब मान लो यहाँ पे आपने अभी ये मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है। अब ये अभी किसी दूसरे एंगल में है। अब जैसे मैं लुक एट पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मुझे डिफरेंट एंगल को शो करना है तो उस फेस पे सिलेक्ट करना है तो ये मुझे वो फेस दिखाएगा। इसे कहते हैं लुक एट। देखो मैं वापस दिखाता हूँ। अभी ये आइसोमेट्रिक व्यू पे, ठीक है। अभी मैं किसी भी फेस पे सिलेक्ट करूँगा तो वो फेस मुझे दिखाई नहीं दे रही, उस फेस को मैं देख नहीं सकता। देखो इस फेस को मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे देख नहीं पा रहा, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस साइड से इस फेस को देखना है तो लुक एट पे करूँगा। अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। लुक एट पे करूँगा और जो भी फेस मुझे देखनी है सिंपली उससे सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे उस व्यू में ले आएगा, वो वाला फेस दिखाएगा, ठीक है, सामने के व्यू से, फ्रंट व्यू से। अब वापस यहाँ पे जाऊँगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। वापस लुक एट दिखाता हूँ। लुक एट पे सिलेक्ट करना है, जो कोई भी फेस आपको देखनी है सिंपली उस फेस पे सिलेक्ट करना है तो वो मुझे दिखाएगा। और अपने ओरिजिनल व्यू में वापस आना है तो यहाँ पे होम बटन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप पहले भी कर सकते हो, पहले फेस सिलेक्ट करके लुक एट कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये था लुक एट। अब देखते हैं पान। अब जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो पान एक्टिवेट हो गया। अब पान एक्टिवेट हो गया तो मैं इसे इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन पे मूव होगा। अगर मुझे यहाँ से नहीं करना हो, ठीक है, पान इसे मूव नहीं करना हो तो मैं एस्केप करूँगा तो कमांड क्लोज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना तो अपने माउस से करना हो तो माउस वाला मिडल वाला बटन प्रेस करना है, सिर्फ मिडल वाला बटन, ठीक है। तो ये मूव होगा, ठीक है। अपने वर्क स्पेस में कहीं पे भी मैं इसे मूव कर पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जूम इन जूम आउट जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा एरो आ जाएगा। अब मैं लेफ़्ट क्लिक करके आगे या पीछे माउस को खींच रहा हूँ। देखो आपको लेफ़्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, इसे दबाए रखना है। देखो अब सिर्फ मुझे ऊपर नीचे खींचना है ताकि मैं अपने व्यू को एडजस्ट कर पाऊँ, ठीक है।
यहाँ पे इसे मैं आगे पीछे जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिट का मतलब ये है कि जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपकी स्क्रीन में वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं कहीं पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, घूम गया, और जैसे ही मैं फिट पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो स्क्रीन पे अपने आप फिट हो जाएगा। ये था फिट। अब जूम विंडो कैसे कहते हैं, जैसे ये फिट क्या है कि अपने आप आ जाएगा, जूम विंडो में क्या है तो आप जूम कर पाओगे। जैसे इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जूम वाला आइकॉन एक्टिवेट होगा। अब मुझे स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल बनाना है, जैसे जो रेक्टेंगल में मेरा जितना एरिया है वो मुझे शो करेगा, देखो उतना जूम हो जाएगा और अपने आप कमांड क्लोज हो जाएगा। अब मैं अपने माउस में जो रोल वाला बटन है, मिडल बटन, उससे रोल मूव करूँगा, आगे पीछे करूँगा तो ये भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, अगर माउस से करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे कहीं घूम हो गया है तो आपको सिंपली फिट पे सिलेक्ट करना है तो वापस अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जूम विंडो है, उससे आपको सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ देना है। छोड़ दोगे तो यहाँ पे स्क्रीन विंडो है, वापस क्लिक करोगे तो अपना जो ये ब्लू विंडो है जो फाइनल हो जाएगा, उसका सेकंड पॉइंट भी डिफाइन हो जाएगा और वो उस ब्लू एरिया में जितना एरिया था वो जूम हो जाएगा अपने आप ने। तो इस तरीके से जूम विंडो वर्क करता है। उसके बाद का जो विंडो है डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे क्या है, इसकी विजुअल स्टाइल मानिए आपका ऑब्जेक्ट कैसा देता है, ठीक है, आपका उसके व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं साइड में ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो विजुअल स्टाइल में शेडेड दिखा, जैसे मैं शेडेड करूँगा तो यहाँ पे जो सारी लाइंस थी वो हिडन हो गई क्योंकि इसका व्यू मैंने शेडेड कर दिया। अब शेडेड विथ हिडन लाइंस, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं शेडेड व्यू तो देख रहा हूँ लेकिन इसकी जो हिडन लाइन है वो भी मुझे शो हो रही है। ये उसका दूसरा व्यू था, ठीक है। शेडेड विथ विजिबल एज ओनली, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये जो विजिबल एज है वही दिख रही है। देखो हिडन लाइन थी जो ये लाइन जो ऐसे जा रही थी वो मुझे दिख नहीं रही, हिडन लाइन ऑफ हो गई और विजिबल एज ही मुझे शो हो रही है। तो ये था विजुअल स्टाइल। वायर फ्रेम, इसे वायर फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो थी इसकी जो बॉडी थी वो चली गई, इसकी जो आउटर लेआउट थी, जो बाउंड्री थी वही शो हो रही है मुझे, सिर्फ इसका लेआउट लाइन से दिख रही है, ठीक है। इसे वायर फ्रेम कहते हैं विजुअल स्टाइल में, वायर फ्रेम व्यू कहते हैं। वायर फ्रेम विथ हिडन एज, जैसे इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी हिडन एज थी। हिडन एज मानी इस व्यू से मैं ये सारी लाइन को देख नहीं पा रहा, लेकिन हिडन एज से वो बता रही कि ये सारी मैं इधर से नहीं दिख रहा। अब जैसे मैं मूव करूँगा तो मेरी ये वाली लाइन हिडन हो गई, क्यों, क्योंकि मैं आगे से उसे नहीं देख पा रहा, सिर्फ अब शो कर रहा है यहाँ से। देखो जैसे मैं इसे विजुअल स्टाइल में वायर फ्रेम करूँगा तो देखो वो हिडन लाइन क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद वायर फ्रेम विथ विजिबल लाइन ओनली, तो ये देखो इस व्यू से मैं सिर्फ यही लाइन देख रहा हूँ। देखो मेरी जो सारी लाइन थी वो भी विजिबल थी, वो भी चली गई, और जो कंटिन्यूस थी वो भी चली गई। जो लाइन सिर्फ मैं अपनी आंखों से इस व्यू में देख रहा हूँ वही लाइंस दिख रही है। देखो ये लाइन देख पा रहा हूँ, आप ये भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो। जो लाइन आपको विजिबल है वही दिख रही होगी, ठीक है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको शेडेड विथ विजिबल ओनली करना है, तो ये आपके अपने ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल व्यू में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ से आपका जो एनवायरनमेंट है उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके व्यू को, ठीक है, उसके कलर्स को। यहाँ पे मैं डार्क में किया मैंने, ठीक है। एनवायरनमेंट ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा सूटेबल लगता है। फ़ोटो बूथ, ये जो ओरिजिनल था वो वापस आ गया, फ़ोटो बूथ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कौन सा है ट्रैन वाला, ये ब्लू ब्लैक। उसके बाद इन्फिनिटी पूल, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट के कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं वापस अपने इसके ओरिजिनल कलर में वापस ले आता हूँ। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, विजुअल स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट हुए, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देना है। ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको भी एज इट इज़ रहने देता है, ठीक है। उसके बाद है कैमरा व्यू। अभी यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू दिख रहा है, जैसे इसे मैं पर्सपेक्टिव व्यू के दिख रहा हूँ तो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव व्यू से आपको दिखाया गया कैसे शो करता है, पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। तो आपको इससे भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कैमरा का व्यू को हमेशा ऑर्थोग्राफिक व्यू पे रखना है ताकि आपको परफेक्ट विजिबिलिटी शो हो। इसको मैं वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे जा सकते हो। देखो जैसे मैं सिलेक्ट किया तो वापस में फुल स्क्रीन से एग्ज़िट हो गया,
देखो फुल स्क्रीन से एग्जिट हो गया। अब मैं एंटर फुल स्क्रीन करूँगा तो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन व्यू पे आ गया। तो यहाँ से आप अपने फुल स्क्रीन और व्यू को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है ग्रिड्स एंड स्नैप्स। ग्रिड्स मानी यहाँ पे लेआउट ग्रिड। जैसे आप इसे अनचेक करोगे तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो छोटी छोटी ग्रिड्स थी, जहाँ पर मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये जो छोटी छोटी ग्रिड्स दिख रही है इसे ग्रिड्स कहते हैं। जैसे मैं इसे अनचेक करूँगा तो यहाँ पे वो वापस क्लोज हो जाएगी, एकदम प्लेन स्क्रीन आपको दिखेगी। लेकिन आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए इसे ऑन रखना है। इसके अलावा अगर इसको आपको ऑन नहीं रखो तो भी आपको मैटर नहीं करते, आप पे डिपेंड करता है आपको इसे शो करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। स्नैप टू ग्रिड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइंग प्लेन ले लेता हूँ और कोई भी ड्राइंग को क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे इस सेटिंग को फर्स्ट मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, स्नैप टू ग्रिड माने। इसका मतलब ये है कि देखो ये मेरा कर्सर है, देखिए, ठीक है, ये जो छोटा सा स्क्वायर है ये मेरा कर्सर है। अब यहाँ पे देखो ये जो जहाँ पे जो स्क्वायर जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दो साइड, ये देखो अपने आप वहाँ पे फिक्स हो जा रहा है। देखो अपने आप स्नैप हो जा रहा है। देखो ये अपने आप स्नैप हो रहा है, अपने आप वो पॉइंट पे चला जा रहा है। जैसे मैं उसके नज़दीक ले जाऊंगा वो अपने आप उस पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। तो इसे स्नैप कहते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगा स्नैप टू ग्रिड, देखो अब मैं वहाँ पे ये फिक्स नहीं होगा। वो कॉर्नर पे जो जहाँ पे स्क्वायर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे ये फिक्स नहीं हो रहा। देखो मैं इसको फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई इसका भी पर्टिकुलर डायमेंशन होता है दोनों के बीच का। अगर मान लो आपको कोई, यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ, अगर आपको एक परफेक्ट लाइन करनी है, ठीक है, जो परफेक्ट जगह पे इंटरसेक्ट हो, तो इसके लिए आपको ऑन रखना है। देखो यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट की, यहाँ पे देखो ये 30, 14, तो यहाँ पे जो मैं परफेक्ट लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ परफेक्ट डायमेंशन की, क्योंकि जो इस यहाँ से लेके दूसरे पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस है 10 mm है, 20 mm, 30 mm। तो अगर एक पर्टिकुलर फिक्स डायमेंशन का आपकी लाइन ड्रॉ करनी हो, परफेक्ट लाइन ड्रॉ करनी, तो इससे आप परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे आप क्लोज़ कर दोगे इसे, यहाँ से जाके स्नैप ग्रिड को क्लोज़ कर दोगे तो देखो आपकी लाइन को फिक्स नहीं हो रही कहीं पे। देखो फिक्स जगह यहाँ पे मुझे 30 mm सपोज ड्रॉ करनी है, तो देखो यहाँ पे अपने आप 30 mm आ ही नहीं रही है। देखो 30 mm से ऊपर या नीचे जा रही है, परफेक्ट 30 mm की ड्रॉ नहीं हो रही है। अब जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूंगा तो मेरी लाइन परफेक्ट 10 mm के डिस्टेंस पे अपने आप फिक्स हो जाएगी। देखो क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 mm, तो आप इससे एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो एक परफेक्ट स्ट्रेट भी हो और सारे पॉइंट एक दूसरे से भी कनेक्टेड भी हो। तो इसे आपको हमेशा ऑन रखना है एक एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं आपको ड्राइंग क्रिएट करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ सारे सेटिंग्स कैसे वर्क करते हैं, आपको समझना पड़ेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वापस मैं इसे अपने ऑर्थो आइसोमेट्रिक व्यू पे ले आता हूँ। अब यहाँ से इसका व्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीपल व्यू पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ सामने एक 4 डिफरेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे 4 डिफरेंट व्यू दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस वाली ये वाली स्क्रीन है मेरी और इस वाली फेस पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये वाली स्क्रीन पे चेंजेस होंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्क्रीन चेंज करूँगा तो यहाँ पे शो हो रही, क्यों? क्योंकि मैं जैसे इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, देखो इसे सिलेक्ट किया तो दोनों साइड इस व्यू में भी सिलेक्ट हो गए, इस व्यू में भी सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यू है यहाँ इसका फ्रंट व्यू है, सामने से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो कोई भी चेंजेस करूँगा वो दूसरे व्यू में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे मैं अनसिलेक्ट कर देता हूँ, इस व्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो ये व्यू दिखा रहा है। मानी कि ये व्यू है यहाँ पे, ये इसका राइट व्यू है, यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ। ये इसका टॉप व्यू है जो यहाँ पे दिखाया है, ये इसका फ्रंट व्यू है जो इस व्यू में दिखाया है, और ये इसका राइट व्यू जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं जो कोई भी चेंजेस करूँगा, जो कोई भी लाइन सिलेक्ट करूँगा वो दोनों व्यू में दिखेगी, ठीक है। जिस व्यू में मुझे दिख रही है वो उस व्यू में मुझे दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पे मैं लाइन सिलेक्ट की तो सिर्फ इस व्यू में ही मैं ये लाइन देख सकता हूँ, यहाँ पे दिख रही है। तो आप अपने ड्राइंग के हिसाब से अपने व्यू को कंट्रोल कर सकते हो। वापस अपने ओरिजिनल व्यू में जाना है तो यहाँ से अपने सिंगल व्यू में चले जाना है। तो वापस मैं अपने ओरिजिनल व्यू में वापस आ गया। तो इसे कहते हैं नेविगेशन बार।
तो ये आपका था नेविगेशन बार। यहाँ के सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हमने ब्राउज़र देखा, ब्राउज़र कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको बताया। व्यू क्यूब, इसे कैसे हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। टॉप, फ्रंट, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे बढ़ेंगे। टाइमलाइन मानी देखो यहाँ पे ये सारी टाइमलाइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कौन से ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें की है। सबसे पहले मैंने स्केच किया, उसके बाद स्केच को मैंने एक्सट्रूड किया, उसके बाद वापस स्केच सिलेक्ट की, लेकिन उस स्केच में मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट पहले स्केच किया, जो ये था मेरा, उस पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे शो कर रहा है जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया, ये मेरी फर्स्ट स्केच थी। सेकंड मेरा फीचर था, ये देखो ब्लू कलर में शो हो रही है, मैंने फीचर किया था। थर्ड जो मेरी स्केच थी, यहाँ पे ये था मेरा ब्लू, इस फेस पे मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है, एक सर्कल क्रिएट किया। फिर उस सर्कल को मैंने कट किया, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला जो फीचर है जो मैंने किया था वो कट था। तो यहाँ पे उसकी टाइमलाइन को आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐसे प्ले भी कर सकते हो, देखो मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे उसके टाइमलाइन को भी यहाँ से प्ले कर सकते हो, देखो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। यहाँ से उसे आगे पीछे कर सकते हो अगर आपको करना है तो, क्या क्या चीज़ मैंने की आपको अगर देखनी हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये आपकी सारी डिज़ाइन हिस्ट्री को कैप्चर करता है, ठीक है। फिर बाद में आप उसे ओपन कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने उसे प्ले भी किया। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करने हैं तो यहाँ पे जाके मैं टाइमलाइन पे जाके यहाँ पे सपोज़ मैंने रेक्टेंगल छोटा चाहिए तो राइट क्लिक करूँगा, एडिट स्केच करूँगा। अब जैसे मैं इसको छोटा करूँगा यहाँ से यहाँ तक और फिनिश स्केच कर दूँगा, तो देखो मेरी वापस स्केच इसका जो रेक्टेंगल था उसकी साइज़ भी चेंज हो गई, ठीक है। और वो मेरा सर्कल था वहाँ एज इट इज़ रहा, क्योंकि मैंने इसकी डायमेंशन छोटी कर दी, तो सर्कल का डायमेंशन तो वही था, वही कट अपने आप लगाया हुआ, उसने अपने आप इस रेक्टेंगल की साइज़ को चेंज कर दी। यहाँ पे एक्सट्रूड मैंने किया था वो भी था सर्कल। अब इस सर्कल को मुझे मूव करना है तो मैं मूव भी कर पाऊँगा। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूँगा, एडिट स्केच करूँगा, सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ बीच वाला पॉइंट इसे मूव कर दूँगा, फिनिश स्केच। ये देखो मेरा सर्कल मूव हो गया। तो यहाँ पे आप जो कोई भी चीज़ करोगे, जो कोई भी कमांड यूज़ करोगे, वो सारी एक डिज़ाइन हिस्ट्री में यहाँ पे डिज़ाइन कैप्चर होगी, उसकी हिस्ट्री शो करेगी आपने क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है। इसके सीक्वेंस को भी आप इवन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सपोज सिलेक्ट करके इसे वापस पीछे खींच सकता हूँ, आगे पीछे खींच सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से उसे चेंज कर सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है। तो ये है आपकी टाइमलाइन, जहाँ पे आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया सारी डिज़ाइन हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे आप बाद में उसे चेंज कर सकते हो या फिर डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ से ये बहुत आसानी से वर्क करता है, तो इसे मैंने सिंपली डिलीट कर दिया। तो ये थी हमारी टाइमलाइन। इसके बाद हम देखेंगे, हमने ब्राउज़र मेनू देख लिया, ब्राउज़ कैसे काम करता है वो भी देख लिया। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी, ठीक है, उसे प्ले करना है, आगे पीछे कैसे करना है वो। चेंज वर्क स्पेस, अब देखते हैं वर्क स्पेस क्या है। तो देखो अभी आपको सपोज डिज़ाइनिंग करनी है, 3D मॉडलिंग, तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे आप ये है, यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे डिज़ाइन करनी है तो मैंने अभी डिज़ाइन पे हूँ। डिज़ाइन में यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिए, मैं 3D मॉडलिंग कर सकता हूँ, शीट मेटल कर सकता हूँ, सरफेस मॉडलिंग कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे रेंडरिंग करनी है तो यहाँ पे जाना है, यहाँ से मैं रेंडर पे जाऊँगा, जैसे इस पर सिलेक्ट करूँगा तो मेरा वर्क स्पेस सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो ये मेरा वर्क स्पेस चेंज हो गया, ठीक है। रेंडरिंग करने के लिए मुझे जो सारे ऑप्शन है, जो सारे टूल बार चाहिए थे वो यहाँ पे टूल बार पे शो हो रहे हैं, सारे ऑप्शन, सारे कमांड, सारे सेटिंग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और मेरा ये जो वर्क स्पेस था ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्क स्पेस को चेंज करना है। जैसे कि आपको रेंडर करना हो तो मैंने रेंडर दिखाया। सपोज़ मुझे एनिमेशन में जाना हो तो एनिमेशन पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे एनिमेशन वाला ऑप्शन हो जाएगा, वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। और एनिमेशन करने के लिए मुझे जो जो सेटिंग्स चाहिए, जो जो कमांड चाहिए वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे।
सपोज़ मुझे सिमुलेशन करना है तो यहाँ से मैं सिमुलेशन पे जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा वर्क स्पेस वापस चेंज हो जाएगा और यहाँ पे सिमुलेशन करने के लिए यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देता हूँ। वापस हम डिज़ाइन में जाएंगे। अगर आपको ड्राइंग में जाना है तो यहाँ से आपको ड्राइंग भी ओपन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ड्राइंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। ड्राइंग पे जा रहा हूँ और इस डिज़ाइन से मुझे बनानी है यहाँ पे, तो इसे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे उसके सेटिंग्स को चेंज करता हूँ, वो मैं आपको सारे सेटिंग्स बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ बेसिक्स आइडिया दिख रहा हो आपको। तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है, नया टैब ओपन हो जाएगा ड्राइंग व्यू के लिए। ये थोड़ा लैग हो रहा है। यहाँ से मैं अपनी शीट को ओपन कर सकता हूँ, क्लोज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रही है, ओके। तो ये मैं फाइनली ड्राइंग मेरी ओपन हो गई। यहाँ से अपने मैं व्यू को प्लेस कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ये मेरी ड्राइंग शीट ओपन हो गई, क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मुझे नहीं चाहिए, सेव भी नहीं करनी मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन, रेंडर, एनिमेशन, जनरेटिंग डिज़ाइन आप पे डिपेंड करना है आपको किस पर काम करना है। तो यहाँ से उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी हम 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो हम 3D डिज़ाइन पे है, सॉलिड में है, ठीक है। सरफेस मॉडलिंग करना हो तो हम सरफेस पे जाएंगे और उसके डिफरेंट टूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे। हम यहाँ पे सॉलिड मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, 3D मॉडलिंग, तो यहाँ पे आएंगे। तो ये था, इस तरीके से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे यूज़ मार्किंग मेनू। मार्किंग मेनू क्या है वो देखिए, माइलस्टोन एंड वर्जन, ठीक है। अब देखेंगे माइलस्टोन एंड वर्जन क्या है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे हम शो डेटा पैनल में जाएंगे, ठीक है। अभी हमने इसे सेव किया है, ठीक है। उसका नाम हमने लिखा था अनटाइटल। अब सपोज़ हमें चेंज करना है इसका नेम, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है। और हमारा कोर्स का जो पहला वीडियो है तो हम वीडियो 1 करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे, रीनेम VIDO 1, ठीक है। ये ग्रामरली अपने आप आ जा रहा है। तो ये हमने वीडियो 1 करके सेव किया है और अभी हमने सिर्फ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसे सेव किया। तो यहाँ पे इसका वर्जन 1 हो रहा है, ठीक है। अब वर्जन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ और माइलस्टोन क्या है वो आपको बताता हूँ। इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ मैं डिज़ाइन पैनल को, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसमें मैंने चेंजेस किए, ठीक है। मैंने आप प्रोजेक्ट वीडियो 1 करके सेव कर दिया, यहाँ पे शो हो रहा है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। ये मैंने फिलेट लगाया यहाँ पे, ओके, ठीक है। वापस एक फिलेट लगाता हूँ। ये मैंने फिलेट लगाया 2, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस इसे सेव करूँगा। कंट्रोल S करके भी मैं इसे सेव कर सकता हूँ। अब ये मुझे वर्जन पूछ रहा है, ठीक है। वर्जन डिस्क्रिप्शन, ये कौन सा वर्जन है, तो यहाँ पे मैंने फिलेट लगाया, ठीक है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा। कैसे इसे मैं शो कर सकता हूँ, यहाँ शो पैनल में जाना है, शो डेटा पैनल में वर्जन 2, देखो वर्जन 2 जो मेरा लेटेस्ट वर्जन था वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा वर्जन 2 पे। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें की थी पहले, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये मैंने पहला रेक्टेंगल बनाया, फिर उसे सेव किया तो मेरा वर्जन 1 हुआ। अब मैंने उस रेक्टेंगल में स्क्वायर में चेंजेस किए, ठीक है, फिलेट लगाया, फिर उसे सेव किया। तो जो यहाँ पे जो मुझे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था यहाँ पे फिलेट लगाया, तो मैंने उस यहाँ पे फिलेट टाइप किया था, ठीक है। वहाँ पे सेव करते टाइम तो यहाँ पे फिलेट शो हो रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में। अब इसे ओपन करूँगा तो ये मेरा दूसरा वर्जन ओपन हो गया, जो कि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। अब माइलस्टोन क्या है, माइलस्टोन ठीक इसी तरह से काम करता है, लेकिन माइलस्टोन में क्या है, सपोज़ अब यहाँ पे मुझे एक सेंटर में होल लगाना है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी होल ले रहा हूँ। अभी मैं जनरल कहीं पे भी होल पा गया, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। मान लो ये प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा था, ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं वापस सेव करूँगा क्योंकि इसमें चेंजेस किए, तो मैंने सेव किया। अब ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन वर्जन 3, ओके कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल डिज़ाइन है। माइलस्टोन यानी कि मैंने फाइनल डिज़ाइन को अचीव कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे अपनी
यहाँ पे मैं शो वापस डेटा पैनल में जाऊँगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा माइलस्टोन मानिए कि मैंने मेरा फाइनल मतलब जो डिज़ाइन थी अचीव कर ली है, ठीक है। माइलस्टोन की मदद से आप अपने डिज़ाइन को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे मैंने ऑल वर्जन दिख रहा हो, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर उसमें फिलेट लगाया, फिर उसमें होल बनाया, ये होल बना के सेव किया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट था। इससे मैंने माइलस्टोन करके सेव किया, माइलस्टोन मैंने अचीव हो गया। आपने जो जो माइलस्टोन लगाए थे अचीव कर दिया, तो आपको माइलस्टोन लगाना है ताकि आप अपनी हिस्ट्री को मतलब ट्रैक कर पाओ। जैसे कि आप लोगों फर्स्ट पहले आपको फिलेट लगाना था, ठीक है। तो फिलेट लगा के माइलस्टोन सिलेक्ट करके आपने सेव किया, आपने मतलब यहाँ पे हिस्ट्री पे यहाँ पे उसके शो कर रहे हो कि हाँ मैंने अचीव कर लिया फिलेट माइलस्टोन लगा के, ठीक है। वापस 2-3 उसमें चेंजेस किए, 2-3 वर्जन सेव किया आपने, अब आपने फाइनल वर्जन क्रिएट हो गया। वापस माइलस्टोन करके सिलेक्ट कर रहे होगे तो उसे आप ट्रैक कर पाओगे। माइलस्टोन ट्रैक करने के लिए आपकी डिज़ाइन हिस्ट्री में कि आपने क्या क्या अचीव किया, ये मैंने फाइनल प्रोडक्ट अचीव कर लिया तो यहाँ पे मैंने माइलस्टोन लगा दिया। तो इस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री को ट्रैक कर पाओगे। तो वापस मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। तो ये था हमारा माइलस्टोन एंड वर्जन, उसके बाद है स्केच, ओरिजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने सब कुछ बता दिया इस फ्यूज़न के बेसिक्स के बारे में। सारे कमांड कवर कर लिए, क्या हमने कवर किया, हमने डेटा पैनल कवर कर लिया, ठीक है। कैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे में उसमें फोल्डर ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अभी जो मैंने चीज़ सेव की, ये सभी चीज़ें एक ऑनलाइन क्लाउड सर्वर में सेव हो गए। अगर मान लो मैं यहाँ पे दूसरी जगह जाता हूँ, मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मैं फ्यूज़न के जो लॉगिन आईडी से जैसे ही लॉगिन करूँगा, ठीक है, फ्यूज़न ओपन करूँगा, तो ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें, ये सारी फाइल यहाँ पे जो फाइल दिख रही है, ये वर्जन 1, 2 सारी फाइल सभी मैं एक्सेस कर पाऊँगा, इसे ओपन कर पाऊँगा, ठीक इसी तरह पे ओपन कर पाऊँगा, उसे चेंजेस कर पाऊँगा, मॉडिफाई जो कुछ भी करना है मैं उसे कर पाऊँगा। ये फ्यूज़न का सबसे बेहतरीन बेनिफिट है, ठीक है। आप कहीं पे भी किसी भी जगह काम कर सकते हो, आपको अपना लैपटॉप साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू देखा है, ये एप्लीकेशन बार देखा है, ठीक है। सेटिंग्स, यहाँ पे फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, यहाँ पे अंडू कर सकते हो। देखो लास्ट में मैंने होल लगाया था, यहाँ पे अंडू किया, मैंने इसे रीडू कर लिया, ठीक है। ये सारी आपकी ओपन फाइल, करंटली आपने जो जो फाइल ओपन की है वो यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा टूल बार, यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो। मुझे 3D मॉडलिंग करनी है तो मैं अभी करंटली डिज़ाइन पे हूँ, रेंडरिंग करनी हो तो मुझे रेंडर पे जाऊँगा, अपने वापस से वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा और सारे अपने टूल चेंज हो जाएंगे रेंडरिंग करने के लिए। ये थे मेरा ब्राउज़र। देखो यहाँ पे स्केच में मैं जो सारे स्केच थे, अभी मैंने एक ही स्केच यूज़ किया है, वो सारे स्केच यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी बॉडी पूरी एक ही बॉडी है, ये सारी बॉडी यहाँ पे शो कर रही है। इसकी ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन, ये उसकी एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो वाई एक्सिस शो करेगी, ठीक है। और यहाँ पे आई वाले आइकॉन से इसे मैं हाइड और शो कर सकता हूँ, स्केच बॉडी सभी चीज़ को। यहाँ पे डिफरेंट व्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, फ्रंट राइट, ठीक है, आसान तरीके से। ये डॉक्यूमेंट सेटिंग से यूनिट को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फाइल सेव की थी वो नेम करके यहाँ पे शो कर रही है, वीडियो 1 करके सेव की थी फाइल, तो यहाँ पे वीडियो 1 ओपन है तो ये नेम यहाँ पे शो कर रहा है ब्राउज़र में, ठीक है। आप यहाँ से इसे शो कर सकते हो, ऑप्शन को एक्सपांड कर सकते हो और मिनिमाइज़ कर सकते हो। यहाँ से ब्राउज़र को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा व्यू क्यूब से हम व्यू को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से वापस ओरिजिनल शेड में जाना है, इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, वापस व्यू में और आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाते हैं। उसके बाद थे, ये था हमारा वर्क स्पेस, ये था यहाँ से शॉर्टकट्स, अपने माउस पे राइट क्लिक करना है तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ये था, वापस हम इसको फुल स्क्रीन कर रहे हैं। ये थी हमारी टाइमलाइन जहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं हमने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। इसे प्ले भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ। पहले मैंने रेक्टेंगल किया, एक्सट्रूड किया, फिलेट लगाया, होल लगाया, ये जो कुछ भी मतलब हमने ड्रॉ किया वो यहाँ से प्ले कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये हमारा टूल बार देख लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें जो जाननी चाहिए थी सारी चीज़ें कवर कर ली
फ्यूज़न के बेसिक्स के बारे में, ठीक है। व्यू क्यूब आ गया, असेंबली कैनवास, मार्किंग मेनू, नेविगेशन बार, ठीक है। ओके, तो हमने सारी चीज़ कवर कर ली। तो फ्यूज़न के इस वीडियो में हमने फ्यूज़न के बेसिक्स के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन क्रिएशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू करेंगे, 3D मॉडलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो समझना पड़ेगा, सारे सेटिंग्स समझने पड़ेंगे, कैसे काम करता है एक बार देख लो ताकि अब फ्यूज़न के बारे में आइडिया आ जाए। एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, देखो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जो ये घड़ी वाला आइकॉन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका जॉब स्टेटस बताएगा। ये अभी मुझे बता रहा है वर्किंग ऑनलाइन, मानी कि मैं अभी ऑनलाइन वर्क करता हूँ। ये मैंने इसे डाउनलोड किया है, लेकिन अभी जो मेरा स्टेटस है ऑनलाइन है, मानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मैं जो कोई भी चीज़ें कर रहा हूँ ये ऑनलाइन सेव हो रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में भी इसे सेव कर सकते हो, लेकिन जो पहली सेविंग होगी आपकी क्लाउड में सेविंग होगी, उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ नोटिफिकेशन आपको जो कोई भी अपडेट होगी ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को शो कर सकते हो। आपकी माई प्रोफाइल यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने जिस किसी भी ईमेल से लॉगिन किया है यहाँ से उसे साइन आउट भी कर सकते हो। प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे सारे सेटिंग्स को भी इसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझनी ज़रूरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर, डिज़ाइन, API ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे यूनिट भी चेंज कर सकते हो, इवन उसके डेसिमल को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मान लो आपने यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स को चेंज किया, ठीक है, तो ये आपने अभी मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, और इसके सेटिंग्स के प्रेफरेंस में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो कोई भी चेंजेस करूँगा, ठीक है, तो ये मैं इस अकाउंट से इस अकाउंट से मैंने जिस लैपटॉप में फ्यूज़न ओपन किया है सभी में ये चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन है। मैंने आपको बताया क्लाउड बेस्ड सर्वर। यहाँ पे मैं जो कोई भी चेंजेस करूँगा सारे एक ही अकाउंट में जो फ्यूज़न ओपन सभी में रिफ्लेक्ट होंगे। मगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस, कलर, यूनिट, यहाँ से कोई भी चेंजेस करूँगा तो इस अकाउंट से मेरे जितने भी फ्यूज़न ओपन है, जितने दूसरे लैपटॉप में सभी में सेटिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि सभी सेटिंग को एज़ इट इज़ रहने देना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो किसी भी लैपटॉप में आप इस अकाउंट से लॉगिन करोगे तो उसमें वो यही चेंजेस आपको वहाँ दिखेंगे। वही सारे सेटिंग्स जो यहाँ पे चेंजेस किए थे वो सारे आपको वहाँ पे शो करेंगे। तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे सेटिंग्स एज़ इट इज़ रहने देना है, अनलेस अगर आपको वो नेसेसरी हो, ठीक है, तभी चेंज करना है। बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहने देना है। तो ये थी फ्यूज़न की सारी बेसिक्स डिटेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूज़न में ड्राइंग क्रिएट करना शुरू करेंगे।